नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्वप्न एक ऐसी क्रिया है जो सभी मनुष्य देखते हैं, उसे महसूस करते हैं, या ये कहें कि असल ज़िंदगी के साथ स्वप्न वाली ज़िंदगी को भी लोग जीते हैं। और कभी कभी तो ऐसे स्वप्न देखते हैं जिन्हें जागने के बाद भी आदमी को यह यकीन नहीं होता कि उसने यह वास्तव में जिया था अथवा उसने यह स्वप्न देखा था। और कभी कभी लोग स्वप्न में ऐसी घटनाओं को भी देखते हैं कि जो भविष्य में उनके सामने होती हैं, तो उन्हें ऐसा आभास होता है कि यह घटना उनके साथ पहले भी हो चुकी है। और दोस्तों, यह स्वप्न ही हैं जिनके अर्थ को जानकर मनुष्य यह समझ लेता है कि उसका कैसा समय आने वाला है अथवा उसे किस प्रकार से तैयारियां करनी चाहिए जिससे उसे अपने अच्छे वक्त का अधिक फ़ायदा मिल सके, वहीं अपने बुरे वक्त में वह खुद को संभाल सके जिससे उसका कम से कम नुकसान हो सके। दोस्तों, पूर्व में भी जो राजा महाराजा होते थे वे अपने दरबार में किसी न किसी स्वप्न विशेषज्ञ को अवश्य ही रखते थे जिससे वे अपने सपनों के बारे में, उनके अर्थ के बारे में पूरी रूप से जान सकें। गौतम बुद्ध और महावीर जैन के पिता ने जो स्वप्न देखे थे उनके बारे में कौन नहीं जानता। वह स्वप्न फल ही थे कि स्वयं भगवान ने ही उनके घर में जन्म लिया था। दोस्तों, इसी स्वप्न की कड़ी में आज का हमारा विषय है मंदिर। दोस्तों, स्वप्न लगभग हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति स्वप्न में मंदिर देखता है वह मंदिर में क्या देखता है, किस प्रकार देखता है और उसका क्या अर्थ होता है, यह हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए और साथ ही शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो दोस्तों, नंबर 1, अगर आप सपने में मंदिर देखते हैं, मंदिर का शिखर देखते हैं, मंदिर का द्वार देखते हैं, तो यह एक शुभ स्वप्न माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कार्य आप कर रहे थे, जो कार्य आपका बहुत दिनों से अटका हुआ था और जो आप उसे पूरा करने का प्रयास कर रहे थे वह फलीभूत होगा, यानी कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा स्वप्न आता है तो कोई आपका ऐसा कार्य जो काफ़ी दिनों से अटका हुआ है और आप उसे करने का भरकस प्रयास कर रहे हैं, तो आप प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि शीघ्र ही आपका जो प्रयास है वह फलीभूत होगा और आपका कार्य अवश्य ही सफल होगा। नंबर 2, सपने में पुराना मंदिर देखना। दोस्तों, स्वप्न में आप क्या देख लें कोई कह नहीं सकता, लेकिन स्वप्न में पुराना मंदिर देखना भी एक शुभ स्वप्न माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप सपने में पुराना मंदिर देखते हैं तो आपसे शीघ्र ही कोई आपका पुराना मित्र मिलेगा और वह मित्र मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक लक्की यानी कि भाग्यशाली व्यक्ति हैं और उस मित्र की सहायता से आपका कोई कार्य सफल अवश्य होगा। यानी कि कोई कार्य जो आपका सफल नहीं हो रहा है, परंतु वह मित्र अचानक आपके सामने आएगा और उसकी सहायता से आपका कार्य अवश्य होगा। नंबर 3, सपने में स्वयं को अथवा किसी और को पूजा करते हुए देखना। दोस्तों, अगर आप भी सपने में मंदिर में किसी को पूजा करते हुए देखते हैं अथवा स्वयं को पूजा करते हुए देखते हैं तो यह शुभ संकेत है। ऐसा समझा जाता है कि आप पर शीघ्र ही ईश्वर की कृपा होने वाली है, या ये कहें कि आप पर ईश्वर की कृपा होने लगी है। तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, शीघ्र ही आपके जो संकट होंगे वे समाप्त होने लगेंगे। आप जिन परेशानियों में होंगे उनसे आप निपट जाएंगे, उभर जाएंगे, आपकी समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। नंबर 4, सपने में घंटी बजाना अथवा घंटी बजते हुए सुनना। दोस्तों, यह भी एक शुभ स्वप्न माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि आपको शीघ्र ही कोई खुशखबरी मिलेगी अथवा आपके कार्य में आपकी सफलता होगी। यानी कि अगर आपने कोई नया कार्य शुरू किया है अथवा किसी कार्य में आप प्रयासरत हैं और वह अभी तक सफल नहीं हुआ है, तो आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपके कार्य सफल होंगे। अब जिन कार्यों को भी आप करना चाह रहे हैं उन्हें तत्परता से करिए। दोस्तों, यह संकेत होते हैं, संकेत स्वयं काम नहीं करते, परंतु यह इस प्रकार से है जैसे आप रेड लाइट में खड़े हुए हैं और ग्रीन सिग्नल होने पर आपको संकेत मिला कि अब आप जाइए, परंतु गाड़ी को चलाना और नहीं चलाना यह आपके हाथ में होता है। इसलिए संकेतों को ध्यान में रखकर उन्हें समझकर आप अपना कर्म कीजिए, आप अवश्य ही सफल होंगे। नंबर 5, मंदिर में जाना अथवा सीढ़ियाँ चढ़ना।
दोस्तों, आप सपने में देखते हैं कि आप किसी मंदिर में जा रहे हैं, आपको सामने मंदिर दिखाई दे रहा है और आप मंदिर की ओर जा रहे हैं अथवा मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, तो यह भी एक शुभ स्वप्न माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शीघ्र ही आपकी सभी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। यह जो स्वप्न होता है वह उन लोगों को दिखाई देता है जो परेशानियों से घिरे हुए हैं अथवा जिन्होंने मन्नत मांगी थी। मन्नत तो पूरी हुई, परंतु उन्होंने जो मन्नत मानी वह पूरी नहीं की। तो दोस्तों, आपको वह मन्नत अवश्य पूरी करनी चाहिए। यानी कि अगर आपने किसी मंदिर में जाके भगवान के सामने कोई मन्नत मांगी थी किसी कार्य सिद्धि के लिए, वह कार्य तो हो गया, परंतु आपने उस मन्नत को पूरा नहीं किया, तो आप शीघ्र ही उस मन्नत को पूरा कर लीजिए। यह एक चेतावनी भी समझ लीजिए। और साथ ही अगर आप जिस मंदिर में गए हैं वही मंदिर अगर आपको वापस सपने में दिखाई देता है, तो आप उस मंदिर को याद करके अपनी मनोकामना जो आपकी पूरी हुई है उसकी मन्नत को पूरा कीजिए। इससे आपकी सभी परेशानियों हल हो जाएंगी, सभी परेशानियों का हल आपको मिल जाएगा। नंबर 6, आपको पुराना मंदिर ही दिखाई दे, यानी कि आप कुछ दिन पूर्व या साल 2 साल 10 साल पहले आप जिस मंदिर में गए थे और वह मंदिर आपको दिखाई दिया है, तो इसका अर्थ है कि उस मंदिर में विराजित जो भी देवी देवता हैं वे आपको बुला रहे हैं, उन्होंने आपको आमंत्रित किया है अपने मंदिर में आने के लिए। तो आप प्रयास कीजिए कि शीघ्र से शीघ्र आप उस मंदिर में जाके उस देवी और देवता के दर्शन कर सकें, क्योंकि यह एक शुभ स्वप्न है। आप उनके दर्शन करके बड़ी ही शांति महसूस करेंगे और सिर्फ शांति ही नहीं अपितु आपके कार्यों में भी प्रगति आने लगेगी। आपको एक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होगा और आपके सभी संकट कटने लगेंगे। अगर आप किसी परेशानी में चल रहे हैं, किसी दुविधा में चल रहे हैं या किसी संकट में चल रहे हैं, तो समझ लीजिए कि उस देवी या देवता ने आपको बुलाया है आपके सभी संकटों को काटने के लिए। तो आप शीघ्र कीजिए और उस मंदिर में वापस अवश्य जाइए, उन देवी देवताओं का स्मरण कीजिए और उन्हें बताइए कि आप आ रहे हैं। आपकी सभी व्यवस्थाएं स्वयं ही होने लगेंगी। नंबर 7, मंदिर की सीढ़ियों से स्वयं को गिरते हुए देखना। दोस्तों, अगर आप सपने में स्वयं को मंदिर की सीढ़ियों से नीचे गिरते हुए देख रहे हैं तो यह एक अच्छा सपना नहीं है। इसका अर्थ है कि आपको चेतावनी दी जा रही है कि आप जो गलत कार्य कर रहे हैं उन्हें तुरंत ही पूर्ण विराम दे दीजिए, अन्यथा निकट भविष्य में आपको अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप स्वयं ही अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए कि आप ऐसा कौन सा कार्य है जो आपकी ही नज़र में गलत है और आप फिर भी उसे कर रहे हैं। आप उसे तुरंत ही रोक दीजिए, अन्यथा उस कार्य की वजह से आपको शीघ्र ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारी यह मंदिर की सीरीज़ आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय सिया राम।